मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। वृद्धावस्था में पोषण की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ये वृद्धावस्था में पोषण की क्लास है। वास्तव में कहा जाता है कि जो वृद्धावस्था कभी कैलेंडर वर्षों से नहीं आती है। जो वृद्धावस्था है ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 साल में आए, 50 साल में आए, 60 साल में आए, इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन ओल्ड एज डज़ नॉट कम विथ कैलेंडर, मतलब ये कैलेंडर के तहत नहीं आती, समय सारणी के तहत नहीं आती। क्योंकि एक 60 वर्ष का वृद्ध भी किसी वयस्क से अधिक चुस्त-फुर्त हो सकता है। किंतु फिर भी आयु बढ़ने के साथ शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। इनमें कहा गया है कि अगर शरीर का मेंटेन सही रहा, पोषक तत्वों का मेंटेन सही रहा, तो 60 वर्ष का वृद्ध भी जवान जैसी एनर्जी उसके शरीर में होती है। लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन है, सांवेगिक परिवर्तन है और हार्मोन्स से संबंधित परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन क्या है कि त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सांवेगिक परिवर्तन है, जो गुस्सा है, प्रेम है, लगाव है, ये सब उनमें भी परिवर्तन होते हैं। हार्मोन संबंधी है, हार्मोन जैसे पचने में सहायता हो करते हैं, जो पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। धीरे-धीरे जो अंगों की शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है। तो जिस प्रकार से किशोर अवस्था में अंग कार्य करते हैं, तो वो वृद्धावस्था में कार्य नहीं करते। जब अंग कम कार्य करने लगेंगे, तो जो पोषक तत्व होंगे, वो शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएँगे, मतलब शरीर में उतने ज़्यादा नहीं जा पाएँगे। तो इस स्थिति में जो वृद्धों को होता है, अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। वृद्धों की अवस्था होती है 50 से 70 के बीच, इन्हें हम एल्डरली स्टेज कहते हैं, बढ़ती उम्र का कहा जा सकता है। 70 वर्ष के बाद जो वृद्धावस्था मानी जाती है। संपूर्ण जीवन काल में बहुत परिवर्तन होते हैं, परिणामस्वरूप व्यक्ति वृद्धावस्था तक पहुँच जाता है। संपूर्ण जीवन काल में जो परिवर्तन होते हैं, धीरे-धीरे करके बुढ़ापा आ जाता है। यह क्या है, एक सतत चलने वाली क्रिया है और सबके साथ ही होनी है। वृद्धावस्था में पोषण के उद्देश्य हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है स्वस्थ रहे और ठीक रहे, उनका जीवन खुशी से व्यतीत हो और स्वयं पर निर्भर रहकर भोजन की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण कर लें। लेकिन क्या है कि वृद्धों को थोड़ी-सी सहायता की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, जिससे उनका मानसिक और नैतिक संतुलन बना रहे। कहा गया है कि वृद्धों का सहारा बन के रहो, तो सहारा बनने से उनका जो मानसिक संतुलन है बना रहता है कि हमारे पीछे भी कोई है, हमने ज़िंदगी भर कमाया खाया है, बच्चों को दिया है। अब वो हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो इससे जो वृद्ध होते हैं उनको टेंशन नहीं रहती है। तो अगर टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा, तो जो शरीर होगा, रोगों का शिकार हो जाएगा और उनकी आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से वो कमज़ोर हो जाएँगे और शारीरिक दृष्टि से समझो भी अपंग हो जाएँगे। उन्हें विशेष करके बहुत सहायता की ज़रूरत पड़ती है और वृद्धावस्था से तात्पर्य है कि जो कोशिकाएँ होती हैं, वो कम बनती हैं। जो शरीर में बची कोशिकाएँ होती हैं, उन पर ही निर्भर रहता है। धीरे-धीरे कोशिकाएँ भी नष्ट हो जाती हैं और उनकी कार्यकुशलता, कार्य करने की क्षमता भी नष्ट होने लगती है। भारतवासियों में जो वृद्धावस्था है, वो 55 से 60 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाती है। वृद्धावस्था में हमारे शरीर को क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं, पोषण संबंधी आवश्यकताएँ को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वृद्धावस्था में है, ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। तो वृद्धावस्था में है, अंगों के कम कार्य करने से जो पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, लोहा हो और विटामिन्स अच्छी मात्रा में हो। कुछ व्यक्ति बहुत कम आहार लेते हैं, जिससे शरीर का भार कम होने लगता है और 2-3 घंटों के पश्चात उन्हें कैलोरी युक्त आहार मिलना चाहिए, परंतु कम मात्रा में। जैसे ही आप दिन में 2 बार खाते हैं, तो वो जो वृद्ध होते हैं, उनकी पाचन शक्ति तो वैसे ही कमज़ोर हो जाती है, तो उन्हें दिन में थोड़ा-थोड़ा आहार लेके, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ा-थोड़ा आहार दिन में लेते रहना चाहिए। 3 या 4 घंटे के बाद शरीर की आवश्यकता अनुसार उन्हें आहार लेना चाहिए। जैसे कि आपकी फैट है यानी कि वसा है, तो 25% कुल ऊर्जा की 25% के अनुसार कम मात्रा में वसा लेनी चाहिए। वसा वानस्पतिक तेलों के माध्यम से ही लेनी चाहिए। असंतृप्त वसा अम्ल जो कि आवश्यक वसा अम्ल हैं, जो प्राप्त हो सकें। हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल हैं, वो हमें प्राप्त हो सकें। कैलोरी है, तो आय में वृद्धि होने के साथ क्रियाशीलता या पाचन शक्ति कम होने के साथ या शरीर की
अंगों की जो क्रिया हैं वो कम हो जाती हैं, तो 25% कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है हमें। शरीर का भार संतुलन रखने के लिए बुढ़ापे में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो इस समय 1700 से 2000 कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन भूख में कमी के पश्चात क्या होता है कि जो प्रोटीन की न्यूनता के रूप में प्रभावित करती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, शरीर निर्माणक तत्व है। और हमने वही बात बता दी कि जब बुढ़ापा है तो सारे अंग कम कार्य करने लगते हैं, तो उतना जो पोषक तत्व है हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता। तो हमें 1 ग्राम प्रोटीन शरीर के भार के अनुसार हमें आवश्यक होती है। प्रोटीन शरीर की टूट-फूट और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, तो हमें प्रोटीन भी आवश्यक रूप से लेना चाहिए। खनिज लवण है तो खनिज खनिज लवण की आवश्यकता जो होती है, वो तो बिल्कुल प्राणों के समान ही होती है। इस समय लोहे की हानि स्त्रियों में नहीं होती। पुरुषों के समान ही लोहे की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में रक्तहीनता भी पाई जाती है, मतलब एनीमिया पाया जाता है। तो कैल्शियम या लोहे की मात्रा आहार में तो ज़रूरी है। अब विटामिन से तो विटामिन ए और सी की जो न्यूनता पुर वृद्धों में होती है। अतः इसमें हरी-पीली सब्जियाँ, रसीले सिट्रस समूह के फल होना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, कैलोरी की आवश्यकता भी कम होती है, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए टैबलेट आती हैं, वो आहार के रूप में भी की जानी चाहिए। वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता की जो सारणी है, हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। तो वृद्धावस्था में जो पौष्टिक तत्व हैं, कैलोरी है, तो आपको 2000 कैलोरी पुरुष में लगती है, 1700 कैलोरी स्त्री में लगती है। कैलोरी की मात्रा स्त्रियों में कम लगती है। प्रोटीन की है 70 ग्राम है और इनमें 60 ग्राम है। कैल्शियम है 0.8 ग्राम है, कैल्शियम की बराबर मात्रा लगती है स्त्री पुरुष में, और लोहा की मात्रा 20 है तो 20 इसमें है, और विटामिन ए की मात्रा 5000 है तो 5000 इसमें। थायमिन 1.2 है, इसमें 1 है, इसमें जो राइबोफ्लेविन है 1.4 है, इसमें 1 है। इस तरीके और विटामिन सी है 50 है, और इसमें भी 50 है, 400 है जो विटामिन डी है। अब जल है तो जल कितना लेना चाहिए? तो जल है प्रतिदिन 6 से 8 गिलास हमें जल अवश्य लेना चाहिए, जिससे गुर्दों के कार्य में सहायता मिलती है और आंतों की पैरालिस्टिक गति भी ठीक होती है, कब्ज भी दूर होता है, शरीर से बेकार पदार्थ जल्दी निकल जाते हैं। सेलुलोज की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज वृद्ध लोगों को मुलायम या बिना रेशे वाला आहार पसंद करते हैं। जो वृद्ध लोग हैं वो मुलायम और बिना रेशे वाला आहार लेना बहुत पसंद करते हैं। इस तरह भोजन कम और जल की मात्रा साथ लेने में कब्ज हो जाता है, इसलिए वृद्धों को कड़े रेशे वाला आहार भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो वृद्धों को है सेलुलोज वाला आहार लेना चाहिए, जिससे आंतों को आराम मिलता है और कब्ज भी नहीं होता है।